आज फिर एक रात आई। कुछ नए सपने आंखों में तैर गए और दिल ने कहा कि काश कुछ ऐसी कहानी हो जाए जो हमें इंस्पायर कर दे, सोने की एक वजह मिल जाए और कल उठने की एक और शानदार वजह जीवन में शामिल हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमेशा की तरह हमारे YouTube चैनल ख्वाबों के शहर में मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक और शानदार प्यारी सी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी। तो आइए सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने जीवन की सीख से सीखा कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक लड़के ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में हार मान ली थी। उसे लगा कि अब उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन उसी दिन उसकी माँ ने उसे एक टूटी हुई पेंसिल दी और उससे एक सवाल पूछा, बेटा, क्या ये पेंसिल अब बेकार हो गई है? लड़का उस सवाल का जवाब कभी नहीं भूल पाया। एक छोटे से शहर में 15 साल का आर्यन रहता था। आर्यन का सपना था कि वो एक दिन बड़ा खिलाड़ी बने। वो रोज सुबह उठता, दौड़ता, प्रैक्टिस करता, स्कूल के बाद भी मैदान में घंटों मेहनत करता। उसके दोस्त खेल खत्म होने के बाद घर चले जाते, लेकिन आर्यन अक्सर अकेला मैदान में रहकर अपनी गलतियां सुधारता। उसका सपना सिर्फ सपना नहीं था, वो उसके लिए जुनून था। फिर एक दिन शहर में एक बड़ी सिलेक्शन ट्रायल होने वाली थी। अगर आर्यन सेलेक्ट हो जाता तो उसे एक अच्छी एकेडमी में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता। आर्यन ने कई महीनों तक इसके लिए तैयारी की थी। ट्रायल का दिन आया, वो मैदान पर पहुंचा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद से पूछा, आज मुझे अपना सब कुछ देना है, कुछ भी करके मुझे सेलेक्ट होना है। ट्रायल शुरू हुआ। पहले कुछ मिनट अच्छे गए, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती हुई। उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। आर्यन का कॉन्फिडेंस गिरने लगा। वो जितना ज्यादा सही करने की कोशिश करता, उतनी ही गलतियां होती गई। आखिर में उसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया। वो बाहर आकर मैदान के कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने जूते उतारे और बैग में रख दिए। उसने मन ही मन कहा, बस अब और नहीं, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। वो घर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोला, लेकिन आर्यन का चेहरा देख वो समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? आर्यन ने कहा, मैं हार गया मां। मां ने पूछा, तो? आर्यन गुस्से में बोला, तो क्या, इतनी मेहनत की थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद मैं अच्छा हुई नहीं। मां कुछ नहीं बोली। उन्होंने मेज से एक पेंसिल उठाई। पेंसिल पुरानी थी। फिर उन्होंने उसे जानबूझकर तोड़ दिया। आर्यन हैरान होकर उन्हें देखने लगा। मां ने पूछा, अभी पेंसिल बेकार हो गई है ना आर्यन? आर्यन ने कहा, हाँ मां, ये अब फेंक दीजिए, बेकार हो गई है। मां मुस्कुराई और बोली, नहीं। उन्होंने उस टूटी हुई पेंसिल का हिस्सा उठाया और कागज पर लिखा, नहीं। आर्यन चुप रहा। मां ने कहा, पेंसिल टूटने के बाद भी लिख सकती है, बस उसका इस्तेमाल करने का तरीका बदलना पड़ता है। फिर उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। आज तुम हारे हो, लेकिन खत्म नहीं हुए हो। आर्यन कुछ नहीं बोला। मां ने आगे कहा, बेटा, एक असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें बताती है कि अगली बार तुम्हें क्या सुधारना है। उस रात आर्यन ने पहली बार अपनी हार को गुस्से से नहीं, बल्कि सीखने के नजरिए से देखा। उसने कागज निकाला और लिखा, मेरी गलतियां। पहली, मैं दबाव में घबरा गया। दूसरी, मैंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर पर्याप्त काम नहीं किया। तीसरी, मैंने सोचा कि सिर्फ मेहनत काफी है। फिर उसने नीचे लिखा, अगली बार क्या करूंगा। उसने एक नया प्लान बनाया। अब वो सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेगा, बल्कि सही तरीके से प्रैक्टिस करेगा। जहां कमजोरी थी, वहीं सबसे ज्यादा मेहनत करेगा। अगले दिन से आर्यन की नई शुरुआत हुई। पहले दिन कुछ नहीं बदला। एक सप्ताह में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। एक महीने में थोड़ा फर्क आया।
लेकिन इस बार आर्यन जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वो जानता था कि बदलाव समय लेता है, 6 महीने। और उसके बाद फिर सिलेक्शन ट्रायल आया। आर्यन फिर मैदान में खड़ा था। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। एक ने तो उसका मजाक भी उड़ाया, अरे ये तो वही है ना, पिछले साल भी आया तो फेलियर। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। ट्रायल शुरू हुआ। इस बार भी प्रेशर था, लेकिन आर्यन तैयार था। उसने अपनी गलतियों को याद किया और एक एक करके उन्हें सुधारता गया। जब ट्रायल खत्म हुआ, वो मैदान से बाहर निकला। कुछ देर बाद सिलेक्शन लिस्ट लगी। आर्यन भीड़ में खड़ा था। उसकी नजर लिस्ट पर गई और फिर उसने अपना नाम देखा, सिलेक्टेड। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घर पहुंचा। माँ रसोई में थी। आर्यन ने बिना कुछ कहे उनके हाथों में वही पुरानी टूटी हुई पेंसिल रख दी। माँ मुस्कुराई। आर्यन बोला, मम्मा आप सही थी, पेंसिल टूटने के बाद भी बेकार नहीं होती। माँ ने कहा, और इंसान? आर्यन मुस्कुराया, वो भी नहीं। अगर आज तुम किसी चीज में हार गए हो, अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आया है, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ है, तो दोस्त खुद को बेकार मत समझना, क्योंकि हार तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि वो एक चैप्टर है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है, हमें दोबारा मजबूत बनाने के लिए रोकती है। इसलिए अगर कभी आपको ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं, या मुझे बस अपना तरीका बदलना है? क्योंकि याद रखना, टूटी हुई पेंसिल भी लिख सकती है और हारा हुआ इंसान भी इतिहास लिख सकता है। आई एम श्योर दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी को बिना देर किए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा और वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो याद रखिए, ताकि जब भी मैं अगली बार कहानी लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर अगली बार एक और प्यारी सी कहानी के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।